हेलो, नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस विद अजीत सर पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 के सिलेबस के अंतर्गत आने वाली टॉपिक योजना आयोग एवं पंचवर्षीय योजना। दोस्तों, अभी तक जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको नए-नए वीडियोज़ मिलते रहें। सबसे पहले हम देखते हैं क्या-क्या आज हम लोग पढ़ेंगे पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। तो ये इसकी डेट कब से कब तक कौन सी पंचवर्षीय योजना चली, इससे ही एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया, अक्सर पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे इसका डेट, फिर उसके बाद योजना अवकाश, फिर कौन सी योजना का क्या उद्देश्य था, किस मॉडल पर आधारित थी, उसके में क्या कार्य किए गए, इन चीज़ों को हम कवर करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आइए देखते हैं कि योजना पंचवर्षीय योजनाएं कब से कब तक शुरू हुई। तो आप देखेंगे तो पंचवर्षीय योजनाएं 5 साल के लिए शुरू की गई हैं। और सबसे पहले आप देखेंगे तो 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना हुई और कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं चली और 2017 तक चली। उसके बाद योजना आयोग के बाद फिर नीति आयोग आ गया, तो योजना आयोग जो है समाप्त हो गया और उसके स्थान पर नीति आयोग आ गया 2017 के बाद। तो आपको देखेंगे कि कुल 12 योजनाएं थी और इन योजनाओं के बीच कुछ अवकाश भी हुए, जो 3 प्रकार से आपको देखेंगे। ये 3 गैप हैं। इन 3 वर्ष जो गैप थे वर्षों में पंचवर्षीय योजना नहीं बनी थी और सिर्फ इसमें वार्षिक योजनाएं बनाई गई थी किसी कारणवश से। तो जब आप इन चीज़ों को जो पंचवर्षीय योजनाओं के बीच जो गैप है, आप इसको अवकाश है उसको आप याद कर लेंगे तो पंचवर्षीय योजनाओं को आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखेंगे तो पहला योजना अवकाश जो था वो 1966 से 1969 के बीच हुआ। तो ये 3 वर्ष के लिए था, पहला योजना अवकाश 3 वर्ष के लिए था। फिर इसके ठीक 12 वर्ष बाद आप देखेंगे दूसरा योजना अवकाश हुआ, जो 1966 में आप 12 जोड़ेंगे तो 1978 हुआ। तो यह दूसरा जो योजना अवकाश था ये 2 वर्षों का था। फिर उसके ठीक 12 वर्ष बाद आप देखेंगे 1990 में तीसरा योजना अवकाश हुआ 12 वर्ष बाद। तो ये भी 1990 से 1992 2 वर्षों के लिए था। तो ये अक्सर पूछ लिया जाता था दोस्तों कि मतलब योजना अवकाश कब हुआ और कौन सी योजनाओं के बाद ये अवकाश हुआ। और ये पहला योजना अवकाश बहुत ही बार पूछा गया है, वैसे भी एग्जाम में आप इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद कर लेंगे। तो इन वर्षों में जो योजना अवकाश का समय था, इसमें वार्षिक योजनाएं चलाई गई थी, पंचवर्षीय योजना इसमें नहीं चलाई गई थी। जो पहला जो योजना अवकाश था वो 3 वर्षों का था, फिर दूसरा वाला जो 2 वर्षों का था, तीसरा वाला भी 2 वर्षों का। जो पहला ही था जो है वो 3 वर्ष का था, बाकी इनके बीच गैप जो है आप देखेंगे 12-12 वर्ष का है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं जो पहली, दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, इसके ठीक बाद जो है पहला योजना अवकाश लिया गया था। 1951 से 1956 पहली बार पहली योजना चली, दूसरी 1956 से 1961 और तीसरी 1961 से 1966 के बीच। फिर योजना अवकाश आया 1966 से 1969 इस, और फिर पहला योजना अवकाश और दूसरा योजना अवकाश के बीच जो है 2 योजनाएं। फिर उसके बाद जो दूसरे योजना अवकाश और तीसरे योजना अवकाश के बीच भी 2 योजनाएं, छठी और सातवीं पंचवर्षीय योजना चालू की गई। फिर उसके बाद आप देखेंगे तीसरा योजना अवकाश जो 1990 से 92 था, उसके बाद फिर आप देखेंगे तो लगातार पंचवर्षीय योजनाएं 2017 तक चलती आई। तो दोस्तों, आइए अब बात करते हैं कि योजना आयोग के बारे में। जो है अभी तक जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। तो आइए दोस्तों देखते हैं योजना आयोग के बारे में, क्योंकि पंचवर्षीय योजनाओं को चलाने के लिए योजना आयोग का निर्माण किया गया था। तो योजना आयोग का गठन जो है 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ। भारत के प्रधानमंत्री ही इसके अध्यक्ष होते हैं। जो पहले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो वही पहले अध्यक्ष हुए। और उपाध्यक्ष पहले योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। ये भी पूछ लिया जाता है दोस्तों, आप लोग याद कर लेंगे। तो ये पूछ लिया जाता है योजना आयोग। आप लोग कमेंट करके बताएं कि वो नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है वर्तमान, जो पहले योजना आयोग थी अब नीति आयोग हो गए, तो उसके आप कमेंट में आप बताएंगे। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद, इसका जो गठन है 6 अगस्त 1952 को किया गया था। इसका प्रमुख उद्देश्य था योजना आयोग द्वारा लागू की गई पंचवर्षीय योजनाओं को ठीक तरह से संचालित करना। तो जो है पंचवर्षीय योजनाओं को ठीक प्रकार से लागू किया जाए,
उन योजनाओं को ठीक प्रकार से संचालित किया जाए, जिसके लिए एक परिषद, एक काउंसिल का गठन किया गया, जिसे राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट ऑफ काउंसिल का गठन किया गया। यह 6 अगस्त 1952 को इसका गठन किया गया। तो यह योजनाएं हैं। तो आइए बात करते हैं पहली पंचवर्षीय योजना, जो इसकी अवधि है 1951 से 1956। तो दोस्तों आप लोग इसको अच्छे से याद कर लेंगे, आपका ये भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला है। तो अवधि जो है 1951 से 1956, और इसका जो मॉडल था वो हेराल्ड डोमर मॉडल। दोस्तों ये बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में कि पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, हेराल्ड डोमर मॉडल पर। और इसका जो उद्देश्य था, इसका उद्देश्य जो था वो कृषि था। क्योंकि दोस्तों आप देखेंगे जब शुरुआत भारत आज़ाद हो उस समय जो है भारत की जो अर्थव्यवस्था तो कृषि प्रधान थी। तो इसलिए पहली पंचवर्षीय योजना का जो विकास का लक्ष्य रखा है, जो उद्देश्य था वह कृषि था। तो वह हमारी जो अर्थव्यवस्था थी कृषि पर निर्भर थी, तो इसलिए कृषि का विकास महत्वपूर्ण था। तो इसलिए पहली पंचवर्षीय योजना के लिए जो है कृषि पर आधारित। तो इसमें कुछ जो प्रमुख कार्य किए, तो आप देखेंगे कृषि से संबंधित जो भी कार्य हैं, सिंचाई वगैरह, इन परियोजनाओं का भी जो कार्य है पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया। तो इस योजना काल के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई, जैसे भाखड़ा नंगल परियोजना हो गई, दामोदर घाटी परियोजना हो गई और ब्यास परियोजना हो गई। तो दोस्तों ये पूछ लिया जाता है कि भाखड़ा नंगल परियोजना किस पंचवर्षीय योजना के में शुरू की गई, तो आप बताएंगे पहली पंचवर्षीय। तो फिर अब बात करते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना, जिसकी अवधि है 1956 से 1961। यह जो है पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी दोस्तों। इसका उद्देश्य था औद्योगिक विकास। दोस्तों कृषि का जैसे विकास हो गया, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था वो औद्योगिक विकास था। तो औद्योगिक विकास के अंतर्गत आप देखेंगे कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए गए। दूसरी पंचवर्षीय औद्योगिक से संबंध क्या होता है, इससे आप देखेंगे कारखाने आदि का निर्माण। तो इसमें जो महत्वपूर्ण कार्य था वो उद्योग, जैसे दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला के इस्पात कारखाने स्थापित किए गए हैं। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है कि दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला, इन कारखानों का स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत की जाए। तो ये 3 महत्वपूर्ण कारखाने जो हैं वो दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत स्थापित किए गए। जब औद्योगिक विकास है तो बात कर रहे हैं, तो फिर स्वाभाविक है औद्योगिक विकास के लिए आपको कारखानों और उद्योगों का प्रकार करना पड़ेगा, इसलिए जो है कारखाने स्थापित किए गए। अब बात करते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना का, जो इसकी अवधि है 1961 से 1966। उद्देश्य दोस्तों इसमें जो इसका उद्देश्य था वो आत्मनिर्भरता और कृषि एवं उद्योग का विकास। तो दोस्तों इसमें कृषि और उद्योग का तो विकास पहली और दूसरी पंचवर्षीय में, फिर इसी के साथ आपको देखेंगे तो आत्मनिर्भरता भी जोड़ दिया गया इसके साथ तीसरी पंचवर्षीय योजना में। तो दोनों पर फोकस, तो इस साथ साथ आप देखेंगे तो आत्मनिर्भरता पर भी तीसरी पंचवर्षीय योजना में किया गया। इसी योजना के अंतर्गत सोवियत संघ के सहयोग से झारखंड में बोकारो आयरन एवं स्टील इंडस्ट्रीज की स्थापना की गई। हरित क्रांति की शुरुआत भी हुई थी। आप देखेंगे तो जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है इसमें हरित क्रांति का भी विकास हुआ है। पूछ लिया जाता है हरित क्रांति का विकास जो शुरू कब हुई, वो तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू हुई दोस्तों। और इसका देखेंगे तो सबसे असफल योजना जो थी वो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। और इसकी जो असफलता थी, इसका क्या कारण था, आप देखेंगे तो जो 1961 से 1966 तक चली पहली, तो उसी समय जो है 1962 में भारत चीन का युद्ध हो गया। और इसी के बाद फिर आप देखेंगे तो भारत पाक का युद्ध जो है 1962 में हो गया। और 1966 ईस्वी में आप देखेंगे तो भयंकर सूखा भी पड़ गया, जिसके कारण ये 3 प्रमुख कारण थे जो तीसरी पंचवर्षीय योजना की असफल हो गई। दोस्तों जो उद्देश्य रखा गया था, जो लक्ष्य रखा गया था, वो प्राप्त करने में तीसरी पंचवर्षीय योजना सफल रही। तो दोस्तों सबसे बड़ी असफल योजना जो थी तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। इसके 3 कारण थे, भारत चीन युद्ध, भारत पाकिस्तान और सूखा। भयंकर सूखा पड़ गया जिसके कारण त्राही त्राही मच गई और अर्थव्यवस्था भी एकदम तहस नहस हो गई। तो जिसके कारण यह तीसरी जो पंचवर्षीय योजना है वह सफल रही। तो बात करेंगे जब वार्षिक योजना इसके बाद चली 1966 से 19, जब तीसरी पंचवर्षीय असफल हो गई तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के विफल होने के कारण इसे रोक दिया गया और 3 वर्षों की अवधि के लिए वार्षिक योजना चलाई गई। जब तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल हो गई तो इसके लिए 3 वर्षों तक जो है वार्षिक योजनाएं बनाएंगी, जिससे कि उस बीच जो है भारत की अर्थव्यवस्था बहुत गड़बड़ा गई थी, तो उसे सुधार किया गया। तो बात करते हैं दोस्तों चौथी पंचवर्षीय योजना,
इसका जो है 1969 से 1974 जो इसका उद्देश्य था वो स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता, कृषि तथा सिंचाई का महत्व, कृषि और सिंचाई पर महत्व दिया गया दोस्तों। इस बात में सबसे बात करेंगे तो इम्पॉर्टेंट जो बात है, इस योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही। जो चौथी पंचवर्षीय योजना है इसमें जो है भारत की कृषि विकास की जो दर थी वो सर्वाधिक थी। ये पूछ लिया जाता है दोस्तों कि भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुई। और इसमें जो कार्य किए गए 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ और इसरो की जो स्थापना है वो चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत की गई। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लेंगे कि 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण चौथी पंचवर्षीय योजना और इसरो की स्थापना भी चौथी पंचवर्षीय योजना में की गई। बात करते हैं पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। दोस्तों पाँचवीं पंचवर्षीय योजना जो है 1974 से 1978, ये सिर्फ 4 वर्षों के लिए ही चली। तो दोस्तों आप इसको परेशान नहीं हो याद करने के लिए, आप इसको अब जो इसका उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन आत्मनिर्भरता पर बल। जो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना तो 1974 से 78, तो इस समय इंदिरा गांधी की जो है सरकार थी। तो इसमें जो है पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया और यह पहली योजना थी जो केवल 4 वर्षों तक थी। दोस्तों 4 वर्षों आप देखेंगे तो याद करने के लिए इसका ट्रिक है कि पंचवर्षीय जो योजना है वो 5 वर्षों के लिए, लेकिन जो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना है आप उसको यहाँ से रिलेट करके याद कर लेंगे कि 4 वर्ष ही चली, केवल 4 वर्षों तक चली। सिर्फ एक ही योजना जो पाँचवीं पंचवर्षीय है सिर्फ केवल 4 साल के लिए, बाकी सारी पंचवर्षीय योजनाएं 5 वर्षों के लिए। तो आप इसको यहाँ से रिलेट कर लेंगे कि पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 4 वर्षों के लिए चली। तो दोस्तों इसके बाद पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के बाद देखेंगे दूसरा योजना अवकाश हुआ, जो मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं को बंद करके वार्षिक योजना चलाई गई। अभी तक जो जनता पार्टी की सरकार आ गई, मोरारजी देसाई हुई, तो उन्होंने जो इंदिरा गांधी द्वारा चलाई जा रही पंचवर्षीय योजना थी उसको समाप्त करके इन्होंने पंचवर्षीय योजना स्टार्ट की, जो आप देखेंगे 1978 से 1980 के बीच। फिर इसके बाद ये 2 ही साल इनकी सरकार चली। तो इसके बाद फिर जब वो इंदिरा गांधी की सरकार बनी छठी, तो फिर 1980 में तो उन्होंने फिर से पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की। तो छठवीं पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985, और इसका जो उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार में वृद्धि, इसका उद्देश्य था छठी पंचवर्षीय योजना का। तो इसमें देखेंगे तो जो इसका प्रमुख कार्य है उसमें नाबार्ड की स्थापना की गई। जो नाबार्ड बैंक थी वो इसकी स्थापना की गई, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश था तो रोजगार में वृद्धि कहाँ से होती, कृषि के विकास से वृद्धि होती, इसलिए उन्होंने नाबार्ड की स्थापना की। जो ये इसका फुल फॉर्म आप देखेंगे तो नेशनल बैंक ऑफ फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। जो यह नाबार्ड है इसका जो मुख्यालय मुंबई में, इसकी स्थापना 1982 में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको पूछ लिया जाता है कि नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई। सातवीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं दोस्तों, यह 1985 से 1990 के बीच चली। इसका उद्देश्य था रोजगार, शिक्षा तथा जन स्वास्थ्य का विकास। तो इसका प्रमुख कार्य जो था वो गरीबी की माप करने सबसे पहले इसी योजना के दौरान लकड़वार समिति द्वारा की गई थी। जो आप रोजगार, शिक्षा और जन स्वास्थ्य की आप कैसे विकास करते हैं, तो इसके लिए आपको रोजगार जो है गरीबी हटाने के लिए जो नारा दिया गया था, तो उसमें गरीबी की माप करेंगे तभी तो आप गरीबी, जब आपको पता चलेगा कि कौन गरीब है तभी तो आप उसको गरीबी हटाने के लिए प्रयास किया जाएगा। तो सबसे पहले जो है लकड़वाला जो समिति थी, इन्होंने गरीबी की माप के लिए जो है योजना बनाई थी। भोजन, काम और उत्पादन का नारा इस योजना में दिया गया। फिर इसी के बाद आप देखेंगे सातवीं पंचवर्षीय योजना के बाद तीसरा योजना अवकाश होता है। तीसरा जो योजना अवकाश है, वर्ष 1990 से 1992 के दौरान भारत आर्थिक संकट से जूझ रहा था, इस कारण जो है वार्षिक योजना चलाई गई। तो आप देखेंगे 1990 तक जो है भारत में बंद अर्थव्यवस्था चल रही थी। फिर उसके बाद आप देखेंगे तो 1991 से भारत में खुली अर्थव्यवस्था चालू की गई, जिसमें तो उसके पहले जो था भारत का आयात और निर्यात बंद था। आठवीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं दोस्तों, 1992 से 97। इसका उद्देश्य था मानव संसाधन का विकास। जो मानव के पास संसाधन है उनका विकास करना जो है आठवीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। इसमें जो कार्य किए गए, इसी काल में प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 की शुरुआत की गई। इसका ये मुख्य कार्य है, जो प्रमुख कार्य था कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ये पूछ लिया जाता है दोस्तों कब शुरू की गई, 1993 में आठवीं पंचवर्षीय योजना के तहत। बात करते हैं नौवीं और पंचवर्षीय योजना और 10वीं पंचवर्षीय।
दोस्तों इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, इसलिए आप इन दोनों को देख लेंगे इसे, इसका उद्देश्य और अवधि आप देख लेंगे। जो उद्देश्य था इसका न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास था, 9वीं पंचवर्षीय योजना का, और ये 1997 से 2002 के बीच चली। समानता के साथ और न्यायपूर्ण वितरण जो है, आपको जो भी संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं उनका आप लोग समानता के साथ और न्यायपूर्ण वितरण किया जाए। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि जो है 2002 से 2007, जो इसका उद्देश्य था गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना, फिर अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करना। दोस्तों जो है अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करने का जो बात कही गई वो 10वीं पंचवर्षीय योजना में कहा गई। तो आप इसको याद कर लेंगे कि जो 10वीं पंचवर्षीय योजना थी उसमें अगले 10 वर्षों के लिए प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने की बात कही गई थी। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है, तो आप याद कर लेंगे कि किस पंचवर्षीय योजना में अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करने की बात कही गई। तो इसके बाद बात करते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना, अवधि 2007 से 2012। उद्देश्य था इसका तीव्रतम एवं समावेशी विकास। यदि भारत मतलब कहने का मतलब कि भारत में तीव्र और समावेशी सभी का विकास होना चाहिए। तो इसके बाद फिर 12वीं पंचवर्षीय योजना, इसका जो अवधि थी 2012 से 2017 थी। जो इसका उद्देश्य था वो तीव्र, समावेशी और सतत विकास। दोस्तों इसी के साथ इसमें सतत विकास, तीव्र समावेशी विकास तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में भी था। इसके साथ ही साथ सतत विकास, सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट की बात कही, जो 17 गोल दिए गए, 17 लक्ष्य दिए गए सतत विकास के लिए, तो इसमें जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना में उन लक्ष्यों को प्राप्त करने की बात कही कि आप सतत जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की, 17 जो गोल दिए गए थे सतत विकास के लिए, जो लक्ष्य दिए गए थे उन्हें प्राप्त करने की बात जो है वो 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत की गई। तो ये 12वीं पंचवर्षीय योजना थी दोस्तों। फिर इसके बाद आप देखेंगे तो 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के तहत योजना आयोग की जगह एक नई संस्था नीति आयोग का गठन किया गया। जो सरकार आई थी फिर इसके बाद जो है वो 1 जनवरी 2015 के जो फिर पहली योजना आयोग थी उसके स्थान पर ये नीति आयोग का गठन कर दिया गया। और तो दोस्तों अभी तक जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको नए नए वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।